नमस्कार। आज मैं आपको हमारे एक पुराने ऋषि के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। उनका नाम है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अत्रि मुनि एवं अनसुया के पुत्र थे। दुर्वासा मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे। दुर्वासा मुनि भगवान शिव के अवतार थे। दुर्वासा मुनि के पिताजी अत्रि ने निर्विंध्या नामक नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निर्द्वंद हो 100 वर्ष पर्यंत विधिपूर्वक महाघोर तप किया। इस तप से भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। शिव जी के आशीर्वाद से शिव जी स्वयं उनके पुत्र के रूप में आएंगे और उनका नाम दुर्वासा होगा। और ब्रह्मा जी से चंद्रमा हुए, वे भी अत्रि ऋषि के ही पुत्र थे। और अत्रि ऋषि एक भाई थे। अत्रि ऋषि के पुत्र हुए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के 2 भाई थे, एक चंद्रदेव थे और दूसरे दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय जी को भी आप जानते होंगे। दत्तात्रेय जी को दक्षिण भारत में बड़े आदर सम्मान के साथ प्रणाम किया जाता है। तो दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा लेकिन समुद्र मंथन जब हुआ था तो चंद्रमा उसमें से निकले थे कहा जाता है। लेकिन पहले वो दुर्वासा मुनि के भाई ही थे और वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्होंने अत्रि को उनके पिता बनाया। तो 3 भाई हैं, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। आज मैं आपको दुर्वासा मुनि के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुर्वासा मुनि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए थे एवं उनको शिव जी ही आप समझ सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि की एक कथा है अम्बरीश राजा के साथ, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समय में अम्बरीश नाम के राजा थे, जो कि 7 द्वीप के भूपति थे। एकादशी के दिन वे व्रत करते थे और उस दिन वे दृढ़ नियम का पालन करते थे। तो उनकी परीक्षा लेने दुर्वासा मुनि उनके पास आए। उस दिन स्वल्प द्वादशी जानकर राजा ने ज्यों ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा वहां आ पहुंचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए एक भयंकर आकृति धारण कर लिया। शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा मुनि बोले, हे अधम नृप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल होकर वे ज्यों ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, उतने में ही राजा के भीतर रहने वाले ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। यानी दुर्वासा मुनि शिव के अंश थे, ये सुदर्शन चक्र नहीं पहचान पाए। लेकिन तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि
ये जो आपके सामने दुर्वासा मुनि हैं, ये स्वयं शिव जी हैं। अगर आप शिव जी को प्रहार कीजिएगा तो इससे आपको दोष लगेगा। ये सुनते ही सुदर्शन चक्र उतर गया। राजा अम्बरीश परीक्षा में सफल हुए और वे जान गए कि दुर्वासा साक्षात शिव जी हैं। और इसी बात से जानकर वे उनको प्रणाम किए, दुर्वासा मुनि को। और दुर्वासा मुनि और अम्बरीश जी का यही संवाद खत्म होता है। अब इसके बाद मैं आपको दुर्वासा मुनि के कुछ और चरित्र बताने जा रहा हूँ। दुर्वासा मुनि के कुछ और चरित्र। अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक ग्रंथ है जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का वार्तालाप, उनके जीवन का एक चित्र दिखाया गया है। तो शकुंतला और दुर्वासा मुनि के बीच एक संवाद हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। शकुंतला देवी दुर्वासा जी के वे काण्व नामक ऋषि के पास गए थे। वहाँ दुर्वासा मुनि भी उपस्थित थे, लेकिन शकुंतला दुर्वासा मुनि को प्रणाम नहीं किए और इससे दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि आपका हमसफर दुष्यंत आपको भूल जाएगा। लेकिन शकुंतला जब माफ़ी मांगने लगी तब दुर्वासा ने उन्हें कहा कि दुष्यंत आपको भूल जरूर जाएगा, लेकिन एक दिन आपको याद जरूर करेगा। जब आप अंगूठी उनको दिखाइएगा तब वे आपको पहचान जाएंगे। तो शकुंतला जी को भी श्राप दिया था दुर्वासा मुनि ने। भानु नाम के एक राजा हुए थे, वे यदुवंशी राजा थे। तो उनकी बेटी का नाम भानुमति था। तो रैवत नामक उद्यान में भानुमति दुर्वासा मुनि को खेलने के लिए बुलाती है। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि उन्हें श्राप देते हैं कि आपको एक दानव आपका अपहरण करेगा। और वही हुआ भी। दुर्वासा मुनि के श्राप के चलते भानुमति को दानव निकुंभ नाम के दानव ने उनका अपहरण किया। लेकिन जब दुर्वासा मुनि के क्रोधित हो जाने और श्राप देने के बाद से जब भानुमति को बहुत बुरा लगा, उन्हें डर लगने लगा, अत्यंत डरने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है, मैं माफ़ तो करता हूँ, लेकिन आपको ये श्राप से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा और आप बड़े होकर सहदेव जी से आपकी विवाह होगी। सहदेव यानी अर्जुन, पांडवों के सबसे छोटे भाई। अब मैं आपको दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए कुछ आशीर्वाद के बारे में बताऊंगा जो कृष्ण भगवान को उन्होंने दिया था। एक बार दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण भगवान के पास गए द्वारका में। जब वे वहाँ के राजा हुए थे, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने कृष्ण जी को कहा कि आप पायस नाम के एक खाद्य होता है जो आप जानते होंगे, जिसे खीर भी कहते हैं कहीं कहीं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि पायस जो मैं खाऊंगा
उसके बाद जो पायस छूटेगा उस पायस को आप अपने शरीर में मलिए। तो कृष्ण भगवान ने वही किया, लेकिन उन्होंने पूरा पायस अपने शरीर में मला, परंतु उनके चरण यानी उनके पैर का निचले भाग उन्होंने नहीं वहाँ पे पायस दिया। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि कहे, कृष्ण भगवान को बोले कि उसी अंश में आपको वही आपका मृत्यु का कारण बनेगा। और वही हुआ भी। श्री कृष्ण को तीर से जब एक उनका जीवन का आखिरी पल में एक तीर मारा गया उनके पैर के निचले हिस्से में उन्हें तीर मारा गया। गलती से मारा गया था, लेकिन तीर में जहर था, जहर फैल गया। भगवान कृष्ण तो भगवान थे, लेकिन मनुष्य होकर अवतरित हुए थे, तो विष का प्रभाव उनको भी हो गया। तो उसी के कारण उनका अंत हुआ। तो ये थे ऋषि दुर्वासा, शिव जी के अवतार। अब दुर्वासा मुनि ने कुंती को आशीर्वाद दिया था, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की थी। बाल्यकाल में जब कुंती जी का विवाह नहीं हुआ था, तो दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जो भी देवता का आह्वान करेंगे उन्हीं से आपको पुत्र होगा। और ऐसे ही युधिष्ठिर, धर्मराज के पुत्र भीम, पवन पुत्र अर्जुन, इंद्र के पुत्र हुए। और माद्री जो उनकी देवरानी थी, माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। सहदेव यानी भानुमति जी के पति। और द्रौपदी का किस्सा सुनिए। एक बार दुर्वासा मुनि नहाने चले गए नदी में, लेकिन नहाते वक्त उनका कपड़ा हट गया। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़ के दुर्वासा मुनि के लज्जा की रक्षा की। तो इसी के चलते दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और द्रौपदी को आशीर्वाद दिए कि आपको कभी भी कोई भी आपका वस्त्र हरण पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। और इसी कारण दुशासन जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जहाँ पे शकुनी मामा जी के साथ खेला जा रहा था खेल, तो उस समय दुशासन ने चीर हरण करने का निश्चय किया और करने लगा। तो दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद के प्रभाव से वे उसे नहीं कर पाए। द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने भी रक्षा की, लेकिन फल दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद का था, क्योंकि द्रौपदी ने एक समय में उनकी लज्जा का रक्षा की थी। तो ये थे हमारे महान मुनि दुर्वासा, जो कि शिव जी के अवतार थे, साक्षात शिव ही थे वो। धन्यवाद।